इंटरफेस का हमने मुख्तसर सा जायज़ा दिया। ज़ाहिर है कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि वक्त के साथ हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती जाएंगी। जल्दी से समझने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि 3D मैक्स इतनी बड़ी एप्लीकेशन है कि किसी तौर भी ये मुमकिन नहीं कि हम एकदम से इस सारी एप्लीकेशन को समझ सकें। अब जो हमने चीज़ समझनी है वो 3D मैक्स की व्यू पोर्ट्स हैं। ये जो चार छोटी छोटी स्क्रीन्स आपको नज़र आ रही हैं, ज़ाहिर है कि नए यूज़र्स के लिए जो कि पिछली किसी एप्लीकेशन में काम करके आए हैं जो कि 2D बेस्ड थी, एकदम चार स्क्रीन्स को देख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि हम पहले तो एक स्क्रीन पे काम करते रहे हैं, तो इन चार स्क्रीन्स को हमने किस तरह से हैंडल करना है। तो जैसा कि पहले जिक्र हुआ था कि हम किसी भी चीज़ को अगर समझने लगें और एक तरतीब पे अमल करें तो आसानी के साथ उसको हम समझ सकते हैं। और यहाँ एक अहम पॉइंट है उन टीचर्स के लिए जो कि इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स के इन कोर्सेज से फ़ायदा उठा रहे हैं, कि जब भी वो स्टूडेंट्स को समझाने लगें तो कभी भी वो इस बात की कोशिश ना करें कि स्टूडेंट्स को अपने लेवल पे ला के समझाएं। हमेशा इस बात की कोशिश करें कि टीचर्स खुद स्टूडेंट्स के लेवल पे जाके उनको समझाएं। ये कहने के एतबार से बहुत सिंपल बात है, लेकिन ज़ाहिर है कि टीचर जब अपने लेवल पे ला के स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करता है तो स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। वो उन चीज़ों को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता जिस तरह से कि उसको अपने लेवल पे करनी चाहिए थी। तो टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स के लेवल पे जाके उनको समझाएं। अभी जैसे कोई भी इंस्ट्रक्टर जो ऑलरेडी 3D मैक्स में काम कर रहा है वो जानता है व्यू पोर्ट्स को, अगर वो जल्दी से समझा देगा तो स्टूडेंट तो बिल्कुल अभी इसको नहीं जानता, तो उसके लिए बिल्कुल ये एक नई चीज़ है। तो ऐसे डिफाइन करेंगे हर चीज़ को कि आसानी के साथ हर लेवल का स्टूडेंट जो है वो उसको समझ सके। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमें एक सीन चार एंगल से नज़र आ रहा है। अगर आप 3D मैक्स के बिल्कुल नए यूज़र हैं तब भी आप ये समझ सक रहे हैं कि एक व्यू पोर्ट में जो नीचे दाएं जानिब है हमें सीन एक ख़ास एंगल से नज़र आ रहा है, और बाकी सब में जैसा कि हम देख रहे हैं कि व्यू पोर्ट के अपर लेफ्ट कॉर्नर पे यानी ऊपर बाएं जानिब जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है फ्रंट, इस व्यू पोर्ट में ज़ाहिर है कि ये फ्रंट साइड से हमें दिखा रहा है। ये टॉप यानी कि ये ऊपर वाली जानिब से ये एरियल व्यू हमें दिखा रहा है इसी टेबल का, और ये लेफ्ट साइड से जिस लिहाज से मॉडल हुई थी, ज़ाहिर है कि फ्रंट साइड हम समझेंगे कि शायद फ्रंट साइड इस एंगल से होनी चाहिए थी, लेकिन मॉडल को जिस लिहाज से डिज़ाइन किया गया है उस लिहाज से फ्रंट एंगल ये बनता है, टॉप ये, लेफ्ट ये, यानी ये तीन व्यू पोर्ट्स तो हमें समझ में आ गए कि ये उन एंगल से हमें हमारे सीन का व्यू दिखा रही हैं। फ्रंट, टॉप, लेफ्ट, यानी फ्रंट साइड सामने की तरफ से, टॉप यानी ऊपर की तरफ से, जैसे एरियल व्यू होता है आप ऊपर से अगर किसी चीज़ को देखें नीचे की जानिब, आप देख रहे हैं कि ये मेज़ के ऊपर आपको टी पॉट और ये कप्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह लेफ्ट साइड से